जब भी हम वेकेशन से घर वापस आते हैं तो हमारे घर में हमें बहुत सारे काम ऐसे दिखते हैं जो शायद हमारे बिना पूरे हो ही नहीं सकते। एज अ होम मेकर आई होप आप लोग इस बात से रिलेट ज़रूर कर पाएंगे कि अगर आप अपने मायके जाती हैं ना और वापस आने के बाद आपको घर में इतनी सारी चीज़ें लगती हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं तूफान आया था क्या पीछे से, जो पूरा घर एकदम कबाड़ खाने जैसा हो जाता है लिटरली। और मैं अभी अपने घर गई थी ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन के लिए। 10वें दिन में वापस आई हूँ, मतलब 10 दिन लगा लीजिए। और 10 दिन में तीनों बच्चे और अजय यहीं पर थे। हालांकि अजय ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, क्योंकि जॉब के साथ साथ में इतना भी मैनेज कर लिया वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट स्टिल आप अपने काम से उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और वापस आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक तो कपड़े इतने सारे गंदे हो रखे थे, घर में जगह जगह पर इतनी सारी धूल मिट्टी और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि 10 दिन में जितनी एनर्जी में रीस्टोर करके लाई थी ना, वो वापस सिर्फ और सिर्फ घर को मेंटेन करने में खर्च होने वाली है। खैर, ये सभी के साथ में होता है, चाहे हम घर को अकेला ही क्यों ना छोड़ के जाएं, फिर भी बंद घर में भी इतनी ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है कि हमें वापस आने के बाद तो बहुत सारा काम करना ही पड़ता है। तो मैं भी आज अपने उसी काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि वापस आने के बाद पूरा घर वापस से फंक्शनल करना और उसको उसी तरीके से रखना जैसा कि मैं रखा करती थी। तो सबसे पहले तो मैं खाना बना रही हूँ, एकदम सिंपल सा मसाला पुलाव बना रही हूँ। ये मुझे एकदम सिंपल खाना लगता है, 1 पॉट मील। जब भी बहुत सारा काम हो और मुझे खाना बनाने का मन नहीं हो तो फिर मैं यही सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बनाना। टेस्टी भी लगता है, हम दोनों को ही बहुत पसंद है और फटाफट बन भी जाता है। क्योंकि खाना अगर रेडी होगा ना तो हमें बाकी सारे कामों को करने की एक अलग सी एनर्जी मिल जाती है। टेंशन नहीं होता कि खाना भी बनाना है उसके बाद में। खाना बनने के बाद अब किचन को क्लीन करने की बारी आई, क्योंकि पीछे से दीदी थी तो दीदी तो क्या ही काम करती हैं, बस सफाई तो खैर वो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तो वापस आने के बाद मुझे सबसे पहले तो किचन मैंने पूरा अच्छे से वाइप आउट किया, पूरा अच्छे से क्लीन किया उसको, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और वैसे भी कहते हैं ना, किचन इज़ दी हार्ट ऑफ योर हाउस। अगर किचन मेंटेन होगा, किचन क्लीन होगा, किचन एकदम ऑर्गेनाइज होगा तो आपके सारे के सारे काम बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा टाइम तो किचन में ही लगता है। हम सुबह के ब्रेकफास्ट से लेके तो रात के डिनर तक हम किचन में कितना ही समय जो है ना वो लगाते हैं। तो अगर हमारा किचन सुंदर होगा, साफ़ सुथरा होगा और एकदम ऑर्गेनाइज होगा तो हमें काम करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए साथ साथ में मैं सामान भी जो है ना वो रीफ़िल भी कर रही हूँ। कुछ सामान जो मैं पहले जाने से पहले लेकर रख के गई थी, अचानक से जाने का प्लान बना था तो मैं उसको जो है ना रीस्टॉक नहीं कर पाई थी पेंट्री को। तो वही मैं अब साथ साथ में करती जाऊंगी, ताकि क्लीनिंग के साथ जब ये करती जाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा इजी लगता है, क्योंकि सामान इधर उधर फैला हुआ नहीं होता है, वो अपनी जगह पर पहुँच जाता है। तो इसीलिए ये काम मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगता है। सबका अपना तरीका होता है काम करने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करके मैं एक अलग से जो टाइम पैंट्री को रीस्टॉक करने में हम यूज़ करेंगे ना, वो इसी में ही यूटिलाइज हो जाता है। तो इसीलिए मैं साथ साथ भी जो है ना करती जा रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल है, जो रिफाइंड है, घी है, इन सबको वापस से, क्योंकि इनकी बॉटल्स को वॉश करके और इनको वापस से मैंने रीस्टॉक किया है। माइक्रोवेव बहुत गंदा हो रहा था, इतनी धूल लगी हुई थी। और दीदी क्या करती है ना, जब भी यहाँ पर रोटियां बनाती हैं तो माइक्रोवेव के आसपास और जो भी सामान होता है ना उसके आसपास जितना भी सूखा आटा गिरता है वो कभी हटाती नहीं है, बस ऊपर ऊपर से साफ करेंगी, किनारों पे उस सामान को कभी भी नहीं हटाएंगी। तो डेली तो खैर मैं उनके जाने के बाद कर लेती हूँ, लेकिन अब क्योंकि मैं 8-10 दिन से नहीं थी तो वो पूरा आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हो रखी होगी। वहाँ पर आटा जम चुका था, तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा किचन का ये वाला प्लेटफॉर्म इतना छोटा है कि मैं बहुत मिनिमल सामान यहाँ पर रखती हूँ। लेकिन पिछले 8 से 10 दिन में यहाँ पर देखिए कितना सारा, बॉटल्स भी यहीं पर रखी हुई हैं, सारी चीज़ें मतलब धुल के यहीं पर रखी हुई हैं। तो आज मैं उन सबको जो है ना अच्छे से साफ़ कर रही हूँ और यहाँ से हटाऊंगी, ताकि काउंटर टॉप एकदम खाली रहता है ना तो काम करने में भी अच्छा लगता है
और जगह भी मिलती है काम करने के लिए, क्योंकि ये सच में बहुत छोटा सा काउंटर टॉप है, साथ में ही सिंक है, तो धुले हुए बर्तन भी यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं छोड़ सकते हैं। एक थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ना, तो आप कुछ सामान रख भी सकते हो वहाँ पर, बट यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो भी मुझे देखना होता है कि बहुत सारी चीज़ें इनको जो है ना अपनी जगह पर पहुंचाना, अरेंज करके रखना, क्योंकि ये मॉड्यूलर भी नहीं है किचन, और यहाँ पर रखने के लिए जो है ना जगह बहुत कम है। मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स लगाए हुए हैं, बट उतना मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है। बट फिर भी क्योंकि हमें काम करना है तो अरेंज तो करके रखना ही पड़ता है, तो वही कोशिश रहती है। इसीलिए बार बार इसको जो है ना मैं रीअरेंज करती रहती हूँ, ताकि ये फंक्शनल रहे और जगह भी मिले काम करने के लिए। इसीलिए किचन में मेरा सबसे ज़्यादा जो है ना मॉडिफाई मैं इसको करती रहती हूँ कि कहाँ पर मैं कौन सी चीज़ उठाकर रखूँ जिससे कि मुझे थोड़ा सा काम करने में आसानी हो। अब देखिए, ये ज़रूरी ही होता है, अगर किचन प्लेटफॉर्म पे क्लटर रहेगा ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं दिखता है, और काम करने में भी आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, इरिटेशन होती है। अभी आप देख ही सकते हैं कि पहले यहाँ पर कितना गंदा लग रहा था, कितना अजीब लग रहा था, एकदम देख के भी ना अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, और जैसे ही हमने यहाँ पर से सारा सामान हटाया तो कितना नीट एंड क्लीन लगने लग गया है। तो ये एक ज़रूरी टिप आप कह लीजिए कि हमेशा अपने काउंटर टॉप को ना एकदम क्लटर फ्री रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर हम काम करने में अच्छा हमें फील हो। साथ ही एक मैट मैं हमेशा यहाँ पर बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि किचन में ज़रूरी भी होता है, जब भी थोड़ा बहुत हम काम करते हैं तो पानी गिरता है तो वो पूरे फर्श पर दाग हो जाते हैं। उसके साथ साथ में अब सोफ़ा भी हमें थोड़ा सा साफ़ करना है, क्योंकि बैठते हैं तो देखिए रिंकल्स भी पड़ते हैं। बेडशीट्स मैं लगाती हूँ हमेशा। सोफ़ा थ्रो मुझे अभी तक उस तरीके के नहीं मिले जैसे मैं ढूंढ रही थी, और अभी भी मैं ढूंढ ही रही हूँ कि कुछ अच्छे मोटे स्टफ़ में मुझे मिल जाएं तो मैं उन्हें जो है ना परचेज़ करूँ, बट अभी तक कुछ मुझे मिल नहीं पाया है। तो फ़िलहाल मैं बेडशीट ही यूज़ करती हूँ, दोनों एक जैसी बेडशीट मैं सोफ़े पर यूज़ करती हूँ। हालांकि मुझे ये ठीक भी लगता है कि कॉटन बेडशीट्स आप डालें तो उनको वॉश करना भी आसान होता है, और साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है तो लगाने में भी आसानी होती है। क्योंकि मेरे सोफ़े की ना मतलब विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, चौड़ाई इतनी ज़्यादा है, तो वो नॉर्मल जो सोफ़ा कवर आते हैं उसमें तो वो पूरा कवर हो भी नहीं पाता है, और क्योंकि बच्चे यहाँ पर बैठते हैं तो इसको कवर करके रखना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो फिर ये काम ही नहीं कर पाएगा, मतलब आप चाहे कितना ही उसको क्लीन कर लीजिए, वो 2 दिन 4 दिन से ज़्यादा साफ़ नहीं रह पाएगा। इसीलिए बेडशीट से कवर करके रखना उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ साथ में डस्टिंग, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा मैं वाइप आउट उसको करती रहती हूँ जब भी मुझे कुछ भी अगर दिखता है तो। साथ साथ में अब क्योंकि इतने दिन से बाहर गई थी तो प्लांट्स की भी केयर उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। अब देखिए, इतनी सारी पत्तियां जो है ना उस पर इतनी धूल जमा होती है कि वो बहुत ही गंदी भी दिखती हैं, और पौधा भी एकदम अनहेल्दी सा ही दिखता है। तो ये मैंने जीजी प्लांट जो है ये अंदर रखा हुआ है, इसको स्प्रे करके ना मैं सारी इसकी डस्ट हटाऊंगी और इसको पानी भी दे दूंगी। अब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो प्लांट्स की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही है। प्लांट्स बहुत जल्दी मुरझा रहे हैं, उनको देखना अब हमेशा जो है ना बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं ये। जैसे कि आप ये वाला प्लांट देख सकते हैं, ये ना बाहर हालांकि सेमी शेड में रखा हुआ था, लेकिन क्योंकि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और सेमी शेड का प्लांट है तो बाहर जो हवा चल रही है ना एकदम गर्म, उसकी वजह से इसकी सारी पत्तियां मुरझा गई हैं। मैं हमेशा देखती रहती हूँ, बट ऑब्वियसली अजय शायद नोटिस नहीं कर पाए। उन्होंने पानी तो दिया सारे प्लांट्स में, बट वो ये नोटिस नहीं कर पाए कि ये पत्तियां एकदम जलना शुरू हो गई हैं। तो मेरा सारा प्लांट ऑलमोस्ट मरने की कंडीशन में आ गया है, बट स्टिल मैं इसको कोशिश करूंगी कि सरवाइव कर जाए ये। तो इसकी सारी पत्तियां हटा दी हैं ताकि जो एनर्जी है प्लांट वो बहुत ज़्यादा जो है ना इन पत्तियों पे वेस्ट ना करे, और नई पत्तियां निकालने में अपनी एनर्जी को लगाए। और मैं इसको अब जो है ना अंदर रख लूँगी ताकि थोड़ी सी ठंडक भी इसको मिलेगी। यहाँ पर जो पाम ट्री मेरा रखा हुआ है उसी के पास में मैं इसको रख दूंगी। तो ये छोटे छोटे से काम ना ये हम ही को करने होते हैं, क्योंकि हमको आइडिया होता है कि किस तरीके से इनको करना है।
तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो हस्बैंड से कि भाई वही करेंगे, बट स्टिल मेरे हस्बैंड ने इतना अच्छे से घर को संभाल के रखा था, बहुत अच्छे से, क्योंकि तीनों बच्चों को भी ध्यान रखना और घर का भी उतना बुरा हाल मुझे नहीं मिला जैसा कि जनरली मैं सोच रही थी कि इतना ज़्यादा मिलेगा, बट स्टिल छोटे छोटे काम तो देखिए हमें करने ही पड़ेंगे और वो हम ही मैनेज कर सकते हैं, उसको हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए लाकर सारा सामान मैंने यहीं पर रख दिया था, सूटकेस वगैरह से निकाला जो थोड़ा बहुत सामान, तो अब इसको भी मैं आज यहाँ से हटा दूंगी, ताकि जो सरफेस होता है ना उसको जितना क्लीन रखेंगे, जितना खाली रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। अदरवाइज तो ये एकदम क्लटर ही दिखेगा। कुछ भी सामान अगर यहाँ पर रह जाता है तो वो बहुत ज़्यादा क्लटर ही दिखता है। तो जितने भी अपने घर में जो कैबिनेट्स होती हैं, जो सरफेस होते हैं ना, उनको हमेशा एकदम मिनिमम चीज़ें उसके ऊपर रखें, तो वो डेकोर में भी आप उसको जो है ना एक समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा दिखेगा। और अगर छोटे छोटे डेकोर हम उसमें रखेंगे ना तो वो एकदम क्लटर्ड ही दिखते हैं और उनको मेंटेन करना, सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अब, क्योंकि मैं एकदम चीज़ों को मिनिमाइज़ कर रही हूँ, बहुत कम चीज़ें मैं कर रही हूँ, तो मैंने एकदम ना चीज़ों को खाली रखना ज़्यादा प्रेफर करना शुरू किया है। सिर्फ एक मैं रनर इस पे बिछा दूंगी और इस पे मैं कुछ भी नहीं रखूंगी जब तक कि कोई ज़रूरत ना हो। अदरवाइज अगर आप एक चीज़ रखना शुरू करते हैं ना तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि उसमें धीरे धीरे बढ़ती ही जाती हैं चीज़ें, हम घटा ही नहीं पाते हैं वो चीज़ें। वहाँ पर 2-4 दिन में तो एकदम वहाँ पर जमघट लग जाता है चीज़ों का। तो इसीलिए मैंने कोशिश यही की है कि भाई मैं यहाँ पर कोई डेकोर आइटम भी नहीं रखूँगी, जितना हो सके खाली रखें, ताकि हॉल में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा सामान है और अगर यहाँ पर भी सामान भरेंगे ना, हर जगह सरफेस पे भी सामान भरेंगे तो हॉल एकदम छोटा दिखाई देता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी छोटे छोटे से गाय के बछड़े और बच्चियां आई हुई हैं और पानी पी रही हैं। और ये देखिए गाय, ये मेरा दिन का बहुत अच्छा टाइम होता है। जब भी मैं जो है ना मैं देखती हूँ इनको और मैं फटाफट से पानी भरना शुरू कर देती हूँ इसमें। हालांकि हमेशा भरा रहता है, बट जब भी ये लोग आते हैं तो जल्दी से पी के ख़त्म कर देते हैं, तो मैं हमेशा इसको भर कर रखती हूँ। क्योंकि देखिए गर्मियों में इन्हें क्या ही चाहिए, सिर्फ एक रोटी आप दे दीजिए और उसके बाद पानी इनको दे दीजिए। देखिए कितना प्यार कर रही है अपने बच्चे को और कितनी खुश है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने घर के बाहर एक पानी का बर्तन ज़रूर रखिए। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।